गॉड, साक्षात भगवान आ गया हमारा। मैं नहीं थी यहाँ। आज अपने आप प्रीति भोज होने वाला है। प्रीति भोज मतलब जिन लोगों के मुंह कभी एक दूसरे के सामने नहीं रहते, ऐसे मजेदार लोगों का एक साथ भोजन यानी प्रीति भोज। कैसा मैं हो गया? अरे रहने दो, मेरा मुंह तो तुम्हारी तरह ही रहता है। तुम्हारे सामने कहता रहता है। अरे उससे रावण जैसे 10 मुख है जो 10 दिशाओं में रहते हैं। और क्यों जी? क्या हमने कभी साथ खाना नहीं खाया? याद करो इससे पहले कब गए थे? और आज भी तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आई? बाबा ने बुलाया इसीलिए आई। मैं बुलाता हूँ तब तो आती नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवेलियन पर आई थी, तब तो तुम मुझे देखने को भी तैयार नहीं थे नीटू। यार यही तो गलत फहमी है ना प्रिया। वहाँ देखा था ना किस कदर मुझे लोगों ने घेर रखा था। लोगों ने नहीं, लड़कियों ने। अरे लड़के भी थे वहाँ पे। हाँ थे ना, वही छटाक समाचार और इंसिडेंटली तुम्हारे कुछ खास सहेलियों के भी फोन आ रहे थे। हाँ यार आए तो थे, सब तुझे हमेशा वाली जगह पर मिलने को कह रही थी। ये देखिए ना, मेरी कोई खास सहेली हो तो कोई खास मिलने की जगह तुम्हारी मम्मी का समय है। हाँ, सब गए होगा पहले से। उसके तो आते हैं फोन सहेलियों के। यार मुझे भी तुम्हारे दोस्तों की लंबी लिस्ट पता है यार। एक बार मैंने भी तुम्हें देखा मेट्रो लिबर्टी के पास भीड़ भाड़ के साथ। वो कॉलेज कलीग्स थे मेरे। कभी किसी के साथ अकेली नहीं गई थी तुम्हारी तरह। तुम मैं कहा अकेले क्यों रहना प्रिया? चाहती हो? इतने दिनों बाद मिले हो, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। जब देखो तब झगड़ा। अरे माँ ये झगड़ा नहीं है, ये मेरा और प्रिया के चलता और रहता है। ऐसे भी प्रीति भोज के पहले थोड़ा सा ये सब होना जरूरी होता है। ठीक है ना बेटा? Wrong, Baba, you know it, right? अब आगे की बातचीत तुम लोग बाद में कर लेना, ठीक है? अब बेटा तू अपने दोस्त से हम लोगों को नहीं मिलवाएगा? अरे हाँ, ये प्रिया के झमेले में बताना ही भूल गया। देखो बाबा किस तरह बोलता है। अरे प्रिया आप के बस जमाने भी करो, मेरी माँ कितनी खिंचोगी लड़कियों की तरह। ये शिवाजी हमारी टीम का फेमस लेफ्ट स्पिनर। शिवाजी ये मेरी माँ। नमस्ते। अबे ये मेरी वो मेरे बेस्ट फ्रेंड ग्रैंडफादर बाबा। नमस्ते बाबा। और ये आदि माया। आदि माँ बहुत नॉनसेंस। अरे मेरी बहन है गौरी। नहीं भैया, वो सही कह रहे हैं। भगवान के आश्रम में सभी मुझे आदि माया कहते हैं। ये आते हैं कभी-कभी प्रवचन सुनने, है ना? ये और आश्रम गौरी पागल हो गई तू? नहीं टीटू, ये ठीक कहती है। मैं भी जाता हूँ कभी-कभी प्रवचन सुनने। क्या बात है यार, ये रास्ता कब से पकड़ लिए? वो पकड़ना नहीं पड़ता भैया, वो तो अंदर से ही होता है। वाह, प्रवचन के बाद ये जो प्रश्न पूछते हैं, वो कितने सात्विक और मार्मिक होते हैं। भगवान की जगह आप जो प्रवचन करती हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दरअसल मैं आपसे मिलना चाहता था। आध्यात्म पर चर्चा करनी थी आपसे। तुम मिले क्यों नहीं? दोपहर के समय तो मैं फ्री रहती हूँ। जानता हूँ, लेकिन क्या है ना, एक तो आपसे पहचान नहीं थी। दूसरी बात ये कि किसी ने पहचान कराई नहीं। क्या फट्टू है यार, पहचान बनानी पड़ती है डायरेक्ट 1 to 1 बात करके। हाँ, इसमें टीटू को अपना गुरु बना लो। ठीक है, याद है ना तुझे कैसे पटाया था? अरे हाथ बढ़ाओ and just be friends like this. Like this? हाथ छोड़ो आदि माया, हाथ छोड़ो। तुम जैसी योगिनी के लिए परपुरुषों का हस्त स्पर्श विष समान है। गौरी ने आपका पसीना पोछा, वो स्पर्श चलता है भगवान। हम गुरु हैं, साक्षात परब्रह्म। हमें स्पर्श यानी ब्रह्मांड प्रकाशित करने वाले प्रत्यक्ष तेजोनिधि को स्पर्श। ये स्पर्श साक्षात्कार क्या चीज है? ये साधना के बगैर जानना आपके लिए नामुमकिन इतिहास पंडित। लेकिन आदि माया, तुम्हारी साधना कमजोर पड़ रही है। जवान पुरुषों के स्नेह संबंधों से सावधान, ये मोह है। आइंदा किसी भी परपुरुष से तुम मेरी अनुमति के बगैर बात नहीं कर सकती, इसलिए हमेशा भी तुम्हें आश्रम चलना होगा। What nonsense! ओ भगवान, अरे किस युग में विचरण कर रहे हैं आप? और किसी भी जवान व्यक्ति से हाथ न मिला, ये कहने वाले आप कौन होते हैं? और ये गुलाम हैं? भगवान क्या क्या ऐसी पाखंडी भाषा? ऐसा उसे कब बताओ? क्षमा भगवान, क्षमा। ये अनाड़ी लोग हैं भगवान। इन्हें आपकी साक्षात्कारी सिद्धि की जानकारी नहीं है भगवान। टीटू भैया, माफी मांगे भगवान से। इसलिए वो नहीं मांगेगा माफी। माफी किस लिए? और तू जो एक बेवकूफी कर रही है, यही काफी है। अरे शिवाजी ने हाथ मिलाया तुझसे, कोई बदतमीजी नहीं की है। टीटू, मैं तो चुप रहा हूँ। ये बात में बहस को मत करो। जानता मैं हमने शादी किया तो क्या होगा? ये खड़िया करके हमें गिर पड़ेगी। साहब विध्वंसागा, जैसे कोई बम गिरा हो। तुम सभी से भी आगे गाड़ दिया जाओगे, बोलो मुझसे। हो ही जाने दे। नहीं राजशाह, हम सब लोग जमीन में लग जाएंगे और तेरा क्या होगा? भगवान विष्णु खुद आएंगे, अपना गरुड़ लेंगे, तुझे ऊपर से ऊपर। हाँ, जय रामदेव यार। तू बिल्डिंग के पीछे भी चल। क्षमा भगवान, क्षमा महाकोप मत कीजिए भगवान। आप मुझे देखिए भगवान, भगवान आप मुझे देखिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद किसी भी पल गौरी। पागल हुई, क्या वचन दे रही है? भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ जो कुछ भी हो उसे भूल कर चलिए, खाना खाने चलिए। हम नहीं खाएंगे खाना। प्रभु चलिए। आदि माया, अपन निकल रहे हैं। नहीं भगवान नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी भगवान। पैर छोड़ो आदि नहीं माया। भगवान नहीं, जब तक आप हमें क्षमा नहीं करते हमारे घर खाना नहीं खाते, हम आपको नहीं जाने आदि देंगे। माया, पैर छोड़ो। भगवान
रखिए, अगर हमें क्रोध आ रहा है क्या हुआ? देखो मैंने कल भगवान खाना खाने और नाराज होकर जाने टीटू भैया मास्टर क्या क्या कह रही है। ठीक है तू रो मत, मैं अभी देखती हूँ। हीरो नालायक, इधर। अरे दादी, पता है मैं आपसे मिलने आने वाला था कि मम्मी बीच में पूरी को बारिश में मैच देखने बुलाया और पूरे 100 रन भी नहीं बना पाया। 98 रन पे आउट हो गया। शर्म नहीं आती? अरे बाकी के दौरान अगले मैच में डालूंगा। हर आए साधु पुरुषों का अपमान करता है, उसी का फल लेंगे। और आपसे भला कोई क्या कह सकता है? किया होगा फिर कोई भद्दा मजाक। साधु संत और भगवान कोई मत बख्शवा। हरदम मस्करी करते रहना। भगवान, आप इनकी हंसी बंद कर दीजिए। नींद में भी हंसते रहते हैं। अरे भगवान से क्या कहती हो? अपने पिताजी के राज में पले बड़े अपने भाई बहनों की फौज के हवाले कर दो, 2 दिन में ही मेरा हुलिया बदल कर रख देंगे। रहने दीजिए। भगवान, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हो उसे भूलकर खाना खाने चलिए। मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या? तो माता जी, केवल आपकी खातिर इन सब अनाड़ियों के अपराध हम क्षमा करते हैं। क्या आदि माया, चलो पहले भोजन प्रबंध। चलिए प्यार से भोजन कर लीजिए। आनंद, परमानंद, आनंद ही आनंद। खाना खाने के बाद कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। चलो भूख लिया। अपन भी निकल रहे हैं। खाना खाने के बाद कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। अरे आपसे कह रही हूँ, आपके स्वीट्स वाले गुलाब जामुन बनाए मैंने। स्वीटेक्स वाले गुलाब जामुन हाँ, एक नया प्रयोग किया है मैंने। आपको शक्कर मना है ना? मना है, लेकिन कभी कभार खाने में। अरे बुढ़ापे में एक आध बार में क्यों करना है कुमत है? पहले आप खा के देखिए फिर बताइएगा। चलिए। स्वीटेक्स वाले गुलाब जामुन। और रानी, मैं कह रहा था कि सारा काम बड़ी सफाई से होना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता न करें, सारी तैयारियां हो चुकी है। असली शक्कर के गुलाब जामुन मेरी थाली में और स्वीटेक्स वाले गुलाब जामुन असली शक्कर के गुलाब जामुन खाएंगे। स्वीटेक्स वाले भी खा लूंगा। अरे उसकी भी तो देखो, स्वीटेक्स वाले भी खा लूंगा। कमाल करती हो यार। इतनी शक्ल नहीं दिख रही है। अबे मनोज कुमार, हाथ तो हटाओ। अबे रुक, तेरे मोबाइल में मेगापिक्सल कितना है? 8 मेगापिक्सल यार। हाँ बिल्कुल। एक मिनट। अच्छा मेरी जोरानी फोटो वाली जोरानी, इसको बोलते जोरानी, तुझे पता है ये वाला? अच्छा मैंने कटोरा कटी वाला कटी वाला। सब कटेगा, दिल मत। अभी स्माइल। और बंटी बेटा, तू स्टूडियो तो टाइम पर पहुंच गया था ना? क्या बात करते हो बाबा, 10 मिनट पहले डायलॉग्स के साथ। आगे 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 बता। आगे क्या पूछते हो बाबा? बंटी ने जो धड़ल्ले से डायलॉग फेंके सबके सब ठंडे पड़ गए। हाँ पूरा सीन मैंने अकेले करके दिखाया। वो करण जौहर तो मुझे देखता ही रह गया। मुझे देख के बोलता है, बंटी बेटा मेरे साथ कॉफी पियोगे? मैंने कहा करण भाई मैं तो चाय पीता हूँ। आगे बता। आगे बोला है, देख लेना एक दिन में छोकरा सारे खांस की छुट्टी करके रख देगा। हाँ अरे तो मेरे जान है यार। और तो और स्क्रिप्ट राइटर को केविन ने बुलाया और बोला अभी के अभी इस नए छोकरे के लिए तो लीड में रोल लीड में नहीं बाबा, लीड में। और बंटी बेटा, सबको ठंडे कर देने वाले डायलॉग फेंके, यानी एग्जैक्टली क्या क्या फेंको, बाकी कुछ झलक तो दिखा। शुरुआत है बंटी। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे रे सरकार हम पर? अरे कितना इनाम रखे सरकार हम पर? 50,000 सरदार। सुना, पूरे 50,000। और ये 3 हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलेगी। इसकी सजा मिलेगी।
बराबर मिलेगी। कितना गोली है इसके अंदर? बंटी बेटा ये पिस्तौल है। ये क्या करते हो बाबा? ये पिस्तौल नहीं है, डमी है। हमारे मूड को समझो। अरे मूड को समझो बाबा, हमारे मूड को। सॉरी 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 सॉरी। कितना गोली है इसके अंदर? अरे कितना गोली है इसके अंदर? अबे बता ना, पूछ रहा है तो। 6 सरदार। 6 गोली और आदमी 3। 1 2 3। ये तो बहुत नाइंसाफी है। डिस्को। अब सारा सब ठीक है। इसका 3 खानों में गोली है और 3 खाली। अब हम इसको घुमाएगा। सरदार, हाँ। एक एक्स्ट्रा घुमा दिया। अच्छा। अब इसमें कहाँ गोली और कहाँ नहीं, हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। इसमें 3 जिंदगी और 3 मौत बंद है। देखे किसे क्या मिलता है? बचाओ सरदार बचाओ। बच गया साला। साला बोलता है। हट! मैंने इनको साला बोला क्या? मैं तो डायलॉग देख रहा था ना। अपने देखूंगा, मैं जाता हूँ। हाँ। और बाबा आप ऐसे क्या करते हो? अच्छा वाला डायलॉग फेंक रहे हो, उसे फेंकने दीजिए ना। लेकिन वो तो चला गया। अरे ऐसे कैसे चला गया? अरे बंटी आ जा यार, आ जा। साला वाला गब्बर को मारता है क्या कभी? सॉरी बेटा सॉरी। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया है। अब गोली खा। ये तो कमाल हो गया। ये तो कमाल हो गया। ये तो पूरा कमाल हो गया। ये भी बच गया साला। अब इसका क्या होगा सरदार? अरे बाबा क्या करते हो आप? बाबा मुझे क्यों बोल रहे हो? अरे बाबा ऐसे क्या करते हैं? जो अच्छा वाला डायलॉग फेंकना था उसे फेंकने दीजिए ना बाबा। जो डर गया समझो मर गया। होली कब है? कब है होली? कब 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 कब? अरे बेटा होली को तो अभी टाइम है। क्यों फिर बोला? ये गया हिसाब से गया। बंटी हमारी इमोशन को कंट्रोल करिए ना। बोला दोनों बच गए। दोनों को गोली नहीं लगी। दोनों बच गए। आके बोल। पिस्तौल निकली थी। बंटी ने मुंह से आवाज निकाली। ये कैसे संभव है? वो एम्बुलेंस वहां पे दौड़ रहा है। एक्टिंग है, सिर्फ एक्टिंग। अच्छा, ये तो सुअर की तरह लौट रही है। आपका तो बंटी का साथ देने का। ऐसे भी सरकार भर के बच्चों को असली पिस्तौल देगा कौन? कुछ गारंटी मत लो बाबा। पिछले हफ्ते मेरे पुट्ठे पे लात मार के रस्सी लगाने वाले आप दुनिया से ही बाहर करने के लिए अब यहाँ पे क्या करता दिखा रहे थे? वो मैं बाबा को गब्बर सिंह की एक्टिंग करके बता रहा था। अंकल बंटी गब्बर सिंह का डायलॉग क्या फेंकता है एकदम सॉलिड। थैंक्स यार। एकदम सॉलिड। तो आप लोगों ने लाइफ में गब्बर बनने की ही सोची। नीचे बैंक है, बाप मैनेजर है, डालो साले को ना। नहीं कह रहा हूँ, 24 घंटे 12 महीने सिर्फ सिनेमा घुसाया दिमाग में पढ़ाई के बाहर में। पढ़ाया वढ़ाया संभाल के मैंने ये सब किया है बाबा। पढ़ाई सवाल के नाम। लेकिन आज आपका फिल्म का रिजल्ट है, क्या हुआ उसका? हम वही चाह रहे थे अंकल, हमें बताओ। ये है इनके दोस्त नहीं चमचे। तो श्रीमान गब्बर सिंह जी, कुछ कहना है आपको रिजल्ट के बारे में? परीक्षा रिजल्ट के बारे में? जी हाँ, करण जौहर के इंटरव्यू के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं। पास हो जाऊंगा सभी विषयों में शायद। शायद। मैं रिजल्ट लेके आता हूँ। वो आपका रिजल्ट है मेरे पास, जानना चाहते हैं? कौन? इंग्लिश ढिचकियों। मैथ्स ढिचकियों। साइंस ढिचकियों। बाकी विषय में बच गया साला।